नुमान कल ईमान ने एक स्टोरी लगाई जिसमें उसने वाज़ह तौर पर यह बता दिया कि रजब ने उसे डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं। उस पर ईमान का और किवान दोनों का हाथ था, जिसके ऊपर रजब भट्ट का भी रिस्पॉन्स आया और उसने कहा कि ये मेरा लास्ट रिस्पॉन्स है, इसके बाद मैं लीगली जो भी करूंगा लीगली करूंगा। सोशल मीडिया पे आके उस चीज़ का जवाब दिया सिर्फ एक बार, और वो मेरा एक बार का दिया हुआ जवाब दूसरी पार्टी के सारे जवाबात के ऊपर भारी पड़ गए। आपके पास शरई और लीगल दोनों हक है हासिल कि आप उसको ख़त्म कर सकें। ऐसे वीडियो बनाकर बैठकर या ब्रॉडकास्ट में बैठकर बात नहीं करूंगा। तो ये बात पहले सोचनी थी ना, पहले तो जाकर आपने पॉडकास्ट में हर चीज़ बता दी, अब आप सब कुछ करेंगे, लीगली करेंगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर रजब भट्ट इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। तो भाई इस केस में मेरे ख्याल से जो ज़्यादा ईगो का मुजाहरा किया वो तो रजब ने ही किया। रजब नहीं किया। मैंने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। और आपने ज़रूरी समझा कि आप डायरेक्ट डिवोर्स दें बजाय इसके कि आप भी चले जाते, जाकर बातों को सॉर्ट आउट कर लेते। डिवोर्स वाला तो मामला नुमान बाद में आया ना, तो इसने भी जरूरी समझा कि एक पॉडकास्ट में बैठकर कह दे, अच्छा बिना किसी स्पेस के I'm done with this marriage, ठीक है? एग्जैक्टली यार, बिना किसी स्पेस के बंदा सोचता है, बोलता है, हिचकिचाता है, झिझकता है, लेकिन नहीं। देखो अरीज, बात यह है कि ये डिवोर्स पेपर तो उसके बाद 2 महीने पहले के आए हुए थे। हाँ। लेकिन उसने पब्लिक तो नहीं किए। जब आप एक पॉडकास्ट में बैठकर, फिर पॉडकास्ट भी आप एक ऐसे बंदे के पॉडकास्ट में बैठे हो जो मशहूर है चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने में। मेरे ख्याल से फिजा अली का वो मेल वर्जन है, ठीक है। तो अब अगर वो आप उसके पॉडकास्ट में गए और वहाँ पर जाकर आप ये कह देते हो कि आई एम डन विद दिस मैरिज, और फिर आपने जिस तरह से एलिगेशन लगाए, ठीक है, आपके एंड से जो सारी बातें हुई, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या लगता है कि ईमान के ऊपर प्रेशर नहीं हुआ? कितने लोग उसको और उसकी फैमिली को थू कर रहे होंगे, कितना उसके ऊपर प्रेशर है। तो उसने सिर्फ एक ही स्टोरी के अंदर ना सारी बातों का जवाब दे दिया, ठीक है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की 2 घंटे की पॉडकास्ट के अंदर, उसने सिर्फ एक स्टोरी लगाई और मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि दुनिया को हैरान कर दिया कल के यार आपने क्या किया। मतलब हम तो ये समझ रहे थे कि नहीं यार आप काफ़ी जेनरस हैं और आप इस चीज़ को देखेंगे कि यार नहीं ठीक है जाऊं या करूं, या चलो ठीक है यार बहुत बेहतर था रीच के यहाँ से ये नहीं जा रहा था, वहाँ से वो नहीं आ रही थी, थोड़ा सा सेपरेटली ही टाइम गुजार लेते। बच्चे की वजह से साल 1.5 साल 2 साल ना मुंह लगाते एक दूसरे को, हो सकता है कि अकल आ ही जाती। लेकिन ये डिवोर्स वाला जो सीन खेला है ना, ये बहुत गलत किया, ये बहुत ज्यादा गलत खेल है। डिवोर्स दे के ना रजब ने इस चीज़ को जाहिर किया कि उसे बड़ा तकब्बुर है, बड़ा गरूर है उसको कि भाई हाँ उसके पास बड़ा फेम है, बड़ा पैसा है और बड़ी लड़कियां उसके सराउंडिंग। डिवोर्स का चक्कर एक ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि ये जो हमारा टिपिकल माशरा है उसमें 2 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। अच्छा, लड़की फाइट हुई है ना, लड़की को घर भेज तो खुद ही अकल आ जाएगी, या फिर बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं डिवोर्स का झांसा देना खुद ही आकर पाँव में बैठ जाएगी, है ना, डिवोर्स के नाम से डर कर। तो ये अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लड़कों को खासतौर पे कहते हैं तो इसे धमकी देना डिवोर्स की, फिर देखिए कैसे तेरे कदमों में आके गिरेगी। तो ये चलता है, ये बहुत सारे कमेंट्स में भी लोग कह रहे थे कि रीच आप इस तरह भी होता है, बड़ी माएँ जो होती हैं, बुजुर्ग होते हैं ख़ानदान के, वो लड़कों को इस तरह की जो है बातें करती हैं। तो इसकी साइड से भी ये हो सकता है कि इसकी माँ ने या किसी ने भी इसकी फैमिली मेम्बर से इसे ये चीज़ बताई हो कि रजब तुम ऐसे करो कि शायद इस तरह से वो तुम्हारे पाँव में आ गिरे या तुमसे खुद ही माफ़ी मांग ले, तुम्हारी ईगो भी वहीं की वहीं रहे और तुम्हें भी ना झुकना पड़े। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि अगर आपकी वाइफ जो है जाकर मेके में बैठ जाएगी इतना लंबा अरसा, तो डेफिनेटली आपका भी खून खुरेगा और आपको भी फिर गुस्सा आएगा। तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है, दैट वाज अगेन बेटर देन गिविंग डिवोर्स, ठीक है। आप वो बैठी है, आप उसे बैठे रहने दो। अगर अजब को लगता है कि हाँ उसके सराउंडिंग्स में बहुत लोग हैं उसका हेल्प आउट करने वाले, या उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं जो उसको सेटिस्फाई भी रख सकती हैं, तो ठीक है, आप कम से कम बच्चे को देखकर उसको डिवोर्स ना दो, उसको डिसाइड करने दो वो क्या चाहती है। अगर तो वो खुला करती तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार वाकई उसकी साइड से। अगर आपको ज्यादा पेन हो रही है रजब के लिए तो आप अपनी सिस्टर की शादी उससे करवा दो, वो इस टाइम गैर शादीशुदा। और जितने भी लोग, मैं कमेंट्स में भी देखी थी कि 98% जो मैं कमेंट्स में भी देख रही थी कि 85% जो है ईमान की साइड ले रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो रजब की साइड ले रहे थे। तो आप लोग ना जितने भी मेल हैं इस टाइम आंखें बंद करें और ज़रा सोचें, रजब को हम साइड पे रखते हैं, अपने ऊपर रखकर सोच लें। क्या आप आंखें बंद करें और अपनी ज़मीर की अदालत में खुद को पेश करके देखो और ज़रा अपना जो है गुड डीड्स को हटाकर जो आपकी बैड चीज़ें हैं उनको माइंड में लाओ और सोचो कि आप अपनी बहन बेटी की शादी अपने जैसे भी शख्स से करवा लोगे।
नहीं करवाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में सोचेंगे ना कि अच्छा हमारा ये चीज़ तो, और अगर हमारे जैसा ही पार्टनर हमारी बेटी को मिल जाए तो क्या होगा। आप खुद भी सोचें ना कि ईमान को किस तरह का पार्टनर मिला जो उससे सिर्फ 1 महीना जिसके साथ वो रही और उसने फिर उसके घर वालों को उसका हाथ पकड़ाकर खुद वहाँ से चला गया। यार मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है। जब आप लोगों ने इसकी वीडियोस देखी ना जहाँ पर रज्जब के घर के बाहर इतना ढेर लगा होता था लोगों का, और आप लोग बड़ा हैरान होते थे कि वाह यार कितनी आवाम इसको प्यार करती है, इसके घर के बाहर इंतज़ार करती रहती है, इसकी एक झलक देखने को तरसते हैं। अरे भाई वो एक झलक देखने को तरसते नहीं थे, वो मांगते थे सारे, वो सारे मांगने आते थे। और वो सारे क्यों मांगने आते थे? क्योंकि रज्जब ने ना बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी खेली है यूट्यूब के ऊपर। इसके यूट्यूब की जो कमाई होती थी ना उसका 60-70% ये ऐसे लोगों में बांटता था, जिसकी वजह से एक अच्छा नाम भी बना कि हाँ यार लोगों की हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब एक बंदे को जिसको आपने 20,000 दिया हो वो 20 लोगों को जाकर बताएगा कि मुझे तो रज्जब भट्ट ने पैसे दिए हैं। वो 20 लोगों में ये फेमस भी हुआ और वो फिर 20 लोग इससे मिलने को तरसते थे, इसके घर के बाहर आकर वेट करते थे। आप खुद बताएं, डक्की हो गया, बाकी इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, कभी उनके घर के बाहर रश क्यों नहीं लगा? इतने एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होती है, कभी सबको पता होता है कि अच्छा यार हमारी सोसाइटी में फलां एक्टर या एक्ट्रेस रहती है, उनके घर के बाहर क्यों नहीं रश लगता? उनकी तो बहुत बड़ी फॉलोइंग है। फ़र्क सिर्फ ये था कि ये लोगों में पैसे बांटता था, जो कि इसकी ठीक है अच्छी आदत भी थी, बट इसकी फॉलोइंग वहाँ से बनी। फिर वही लोग जो खास तौर पे हमारा लोअर तबका मैं बताती हूँ। आज ना मैं बैठी हूँ इस पर रिसर्च कर रही थी, इसकी वीडियो देख रही थी जिसके भी हम लोग रेफरेंस चला रहे हैं। तो हमारी जो मेड है, हेल्पर है, वो आई कहती बाजी आप भी इसको देखती हैं? मैं कहा नहीं मैं देखती नहीं हूँ, हाँ इस पर वीडियो बनानी है। तो कहती मेरे बच्चे जो है ना इसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये हर वक्त मोबाइल पकड़कर इसको देखते रहते हैं। मैं कहा स्कूल जाते हैं? कहते नहीं। मैं कहा ये वजह जिस वजह से वो स्कूल नहीं जाते, उन्हें स्कूल दाखिल करवाओ, कोई अच्छा कोई स्कॉलर उनको दिखाओ। तुम किसको दिखा रहे हो बैठ के? मैंने फिर उसे समझाया कि इन जैसे लोगों को मत दिखाओ उसे बिठा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसकी ऑडियंस है कौन। ठीक है, बिल्कुल लोअर तबके की ऑडियंस जिनको ये फ्लैशी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये उम्मीद होती है कि अच्छा रज्जब को फॉलो करेंगे, रज्जब को देखेंगे तो रज्जब हमें कुछ 4 पैसे दे देगा। इसने इस तरह से चीज़ों को यूज़ किया है और इस तरह से अपना नाम बनाया। दैट्स वाई इसको बहुत कम टाइम पर इतनी स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग मिली। और वो फैंस कौन है वो भी आपको बता दिए। मतलब आप ऐसे खुलेआम पैसे बांटने शुरू हो जाओगे तो ऑब्वियसली वो फिर वर्ड ऑफ माउथ से जो है ना आपकी बड़ी कमाल की प्रमोशन होती है। और वही हुआ रज्जब के केस में। लेकिन रज्जब को जिस तरह से इन लोगों ने फिर खुदा बना दिया ना, ये चीज़ गलत थी। अब आप देखो कि अगर आप एक इंसान को खुदा बनाते हो ना तो वो फिर इंसान किस तरह की हरकतें करता है। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब हैं। कोई बात नहीं, जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। गालियाँ तो इसको तब से पड़ रही हैं जब से इसके लीक सामने आई और ये इसने अपनी वाइफ को छोड़ के पता नहीं कहाँ का मुंह मारता रहा, वो तब से गालियाँ तो इसको पड़ ही रही हैं। लेकिन हाँ, जो कल मैंने देखा रज्जब की वीडियोस के नीचे, उसकी पोस्ट के नीचे, अनबिलीवेबल। दुनिया ने जैसे इसको रिजेक्ट किया ना, लिटरली मुझे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई है। क्यों? बिकॉज दैट वाज समथिंग जो मैं चाह रहा था लोग अपनी आंखें खोलें, लोग देखें कि कौन किस कैलिबर का है। अंधाधुन जो लोग फॉलो करना शुरू हो जाता है ना किसी को भी, ये बड़ी गलत बात है। दुनिया के सामने पैसे लुटाकर उसने पता नहीं क्या साबित कर दिया और लड़कियों को भी पता नहीं क्या लगा कि जैसे इससे बेहतरीन तो कोई बंदा नहीं है। लेकिन आप देख लें कि उसने कैसे अपने बच्चे को लुटा के फेंक दिया। अगर ये बहुत ज़्यादा किस्मत पर यकीन रखता है तो आप इसकी ये बात सुने। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रज्जब फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। ये कह रहे कि रजब फैमिली जो है मैंने आपके दम पर नहीं बनाई, मेरे फ्रेंड्स और जो हैं मेरी फैमिली की वजह से बनी है। तो फिर ये अपने जितने भी इस पर केसेस हुए उसका जिम्मेदार ये उसको क्यों ठहराता है, ईमान को, कि भाई शादी के अगले दिन ही मैं जेल में बैठा था, मुझ पे पर्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया। आपने इसके व्लॉग्स में बहुत दफ़ा ये चीज़ सुनी होगी कि इसका जो डाउनफॉल था ये हर दफ़ा जो है ब्लेम ईमान को करता रहा है। लेकिन जहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने इज्जत दी, प्यार दिया, पैसा है इसके बाद,
उसका सारा क्रेडिट जाता है इसके दोस्तों को। अगर तो तुम किस्मत पर यकीन रखते हो तो फिर इस चीज़ को मानो कि जैसे तुम्हारा जो है ईमान के साथ रिश्ता हुआ, उसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ, तुम्हारी किस्मत पलटा खा गई, तुम ज़्यादा फेमस हुए, तुमने ज़्यादा पैसा कमाया, अगर तो तुम किस्मत पे बिलीव करते हो। लेकिन अगर तुम हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हो तो हर चीज़ का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जो तुमने फिर वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मिलकर व्लॉग्स बनाए या उसमें जो उनसी कॉन्ट्रोवर्सीज की, उसकी वजह से तुम्हें पर्चे हुए, ना कि ईमान की वजह से। और शादी के दूसरे दिन जेल में इसलिए बैठा हुआ था, उसका भी कसूरवार ये खुद है, क्योंकि इसने दोस्ती ऐसे बनाए जो शादी का गिफ्ट क्या दे रहे हैं, शेर, शादी का गिफ्ट क्या दे रहे हैं, गन्स। ओ भाई, अगर इस तरह के तुम दोस्त बनाओगे जो कि बहुत ही बड़े गैंगस्टर्स हैं, तो फिर पुलिस तो आपके पीछे होएगी, पुलिस तो आपको भी समझेगी कि लगता है कि बहुत ही बड़ा गुंडा है। बिल्कुल, कोई ईमान का एक्स तो नहीं उठकर आ गया था जिसने वहां पर आकर मार कुटाई या मार पीटना शुरू कर दिया कि आप ईमान को ब्लेम करते। फिर आप देखें ना, इसकी अपनी भी जिस तरह की इसकी अपीयरेंस है, इसने टैटूज बनवाए हुए हैं, वो कान में बाली डाली हुई है, चेन्स डाली हुई हैं, तो बड़ी ये गैंगस्टर्स टाइप वॉचेस पहनता है। तो इससे क्या साबित होता है? ऑब्वियसली इससे यही साबित होता है कि शायद आप ये शो कराना चाह रहे हो कि जैसे आप बड़े पावरफुल हो। जैसे पावर जो होती है ना, वो सिर्फ आपको आपकी रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो आपको देती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का इस टाइम सबसे पावरफुल बंदा वही है जो इस टाइम जेल में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल सबसे पावरफुल है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। और यहाँ पे इसने वाज़ह तौर पे कह दी कि भाई अब सारे रास्ते ईमान के लिए बंद हैं, पहला नोटिस चला गया, दूसरा डेट के अकॉर्डिंग चला जाएगा। उसके साथ ही ये बात कहता है कि आपने सोशल मीडिया पर जो बात करनी है करो, आपने जो पॉडकास्ट करना है करो, लेकिन मैं आपको लीगली उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पर्सनल है, जो शादी है, जो भी है, जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया, दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, 1000 बंदा पॉडकास्ट पर करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूंगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूंगा। लीगली क्या जवाब दोगे? बस हम टाइम के अकॉर्डिंग नोटिस दोगे और अपनी जान छुड़ाओगे। यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई आकड़ और ईगो जीत गई, या आप लोगों से अगर कोई गलत फैसला हो जाए तो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है उसको दुरुस्त कर लेने का। यार मैंने जैसे कि शुरू में कहा, आप ईमान की थ्रू आउट बॉडी लैंग्वेज देखें, रिस्पॉन्सेज देखें और रजब के देखें तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाएगा कि आकड़ और ईगो किस में ज़्यादा है। यार ठीक है, मर्द हीट ऑफ द मोमेंट में, गुस्से में बड़े फजूल डिसीजन लेते हैं, बट जो थोड़े से भी सेंसिबल होते हैं ना, उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम या आफ्टर सम आवर्स उनको पता चल जाता है कि दे हैव डन समथिंग रियली बैड, और वो उसके अकॉर्डिंग रिकवर करते हैं। अगर उसके बाद भी कोई चीज़ रिकवर नहीं करने दे रही तो वो 100% आपका ईगो है, ठीक है। कुछ तो बुरा आपने भी किया होगा ना कि वो घर छोड़ कर गई और उसके बाद फिर आपने उसको पूछा भी नहीं। उल्टा मैं हैरान होता था कि वो बंदी अपने मेके में बैठी होती थी और ये यहाँ पर उसी तरह यारों दोस्तों के साथ खी खी करके हंस भी रहा है, व्लॉग भी बना रहा है, सारा कुछ कर रहा है। हर चीज सोचो, इतना बड़ा जो है ये एक चीज से गुजर रहा है, ये एक बंदी को डिवोर्स दे रहा है, अपनी लाइफ पार्टनर को अपने से अलग करके, अपने बेटे को एक अलग करके रख रहा है, लेकिन उसका आप इसका ये गाड़ी वाला व्लॉग देख लें, 100% कोई फीलिंग नहीं, कोई इसकी। अच्छा वैसे तो बड़ी हैं, उनके बारे में कुछ मैं गलत नहीं कहूँगी, बट यहाँ पर अगर जज करो तो वैसे जो इसकी मदर हैं वो हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती हैं, चिल्लाती हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं करती, कितना सब कुछ करके दिखाती नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके बेटे की जो है डिवोर्स हो रही है, उसका पार्टनर उससे अलग हो रहा है, आपका पोता जो आपका वारिस होता है, इनका एक ही एक बेटा है नुमान, और फिर रजब का भी आगे से एक बेटा है, मतलब कि इनका तो वारिस वही बना ना, कीवान, जो इनका नाम लेकर चलता, जो जिससे इसकी इन लोगों की, इस फैमिली की पहचान होती, वो इनसे छूट गया, वो इनके अब काबिल नहीं रहा, वो इनसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, इनके फेस आपने देखे, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, इंजॉय कर रहे हैं, नहीं गाड़ियां ले रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। रजब ना अरीज, मैं कहूँगा दुनिया का सबसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान है। एक वो इंसान जिसको मतलब जो इतना नीचे से एकदम से इतना ऊपर आया कि खुला पैसा पहले नंबर पे उसके पास आया, ठीक है, फिर उसके बाद उसको इतनी अच्छी वाइफ मिल गई, पढ़ी लिखी वाइफ, जो दिखने में भी ठीक थी, फिर उसके बाद जो हर किसी की ख्वाहिश होती है, उसको पहला औलाद में बेटा भी मिल गया। मतलब आप देखें कि कोई इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि जिसको ये सब कुछ मिले और फिर भी वो कदर ना करे और वो ठुकरा दे। तो ये आप लोगों का, ये मैं उन लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिन्होंने इसको इतना उठाया हुआ है। इसके कसूरवार आप लोगों, क्योंकि आप लोगों ने इसको जिस तरह अंधाधुन फॉलो किया है ना,
मतलब आप इसकी ये गाड़ी वाली वीडियो ही देखें जिसमें इसने अपने माँ बाप को गाड़ी अब लेकर दी है, वहाँ पर ही वॉज लाइक के जो 7-8 करोड़ की गाड़ी है वो भी ये 1.5-2 माह में ले सकता है। भाई कैसे ले सकता है? क्योंकि आप लोग पागलों की तरह इसको फॉलो कर रहे हो। वो गाड़ियों पे गाड़ियाँ ले ही जा रहा है, वो इज़्ज़तों पे इज़्ज़तें लुटाई जा रहा है, वो दुनिया के सारे गंदे काम कर रहा है, नशे कर रहा है, फिर भी कर रहा है। और आप लोगों एक हंसती खेलती लड़की की जो है वो 1 साल के अंदर अंदर उसने जिंदगी बर्बाद कर आप दी। ये देखें कि बिल्कुल एक स्मार्ट सी एक मतलब एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में नज़र आ रहा था कि अच्छा वो बड़ा अच्छा फ्यूचर अपना सजा कर बैठी हुई है, और उसको पकड़ कर इसने क्या बना दिया है। ठीक है, आप देखें कि उसकी जो मैंने कुछ प्रमोशंस भी देखी ना जो वो कर रही होती है, उसमें भी वो अपना मूड ठीक नहीं कर पा रही। यानी कि वो लाइफ के उस फेज से गुजर रही है कि जहाँ पर वो प्रमोशंस भी कर रही है। ऑब्वियसली इंसान ने ज़िंदगी में गुजर बसर तो करना है, कहीं से पैसे तो कमाने ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप उसे गौर करें तो शी इज़ लाइक वेरी सैड। ठीक है, लेकिन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ इसकी रहा। तो बातचीतें नहीं बंद हो रही भाई। ये तो ऐसे हंस रहा खेल रहा है जैसे इसने बड़ा कारनामा किया है। तो यार यू गाइस यहाँ पर साथ ही ये कहते हैं कि भाई किवान जो है मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ, उसको property। मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जो किवान है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा, मेरा 1-1 रुपया उसका है। जैसे ही ये लीगल नोटिस के काम वाइंड अप हो जाएंगे, ये चीज़ इख्तिताम तक पहुंच जाएगी, उससे मिलना जुलना हर चीज़ मेरा लीगल राइट है। तो आपने खुद उसको, जिसको कहते हैं ना अपने जिगर का टुकड़ा उठाकर खुद किसी और को दे देना, आपने वो काम कर लिया है। अब आप नामी ग्रामी सिर्फ उसके बाप रह गए हो, लेकिन आप हक कोई भी नहीं उस तरह का ये अदा कर सिर्फ पाओगे। बायोलॉजिकल फादर अब उसका है। अब उसका लॉजिकल फादर वो बनेगा जो ईमान के साथ शादी करेगा, जो उसको पालेगा। हाँ, और अपनाएगा साथ और किवान किवान को आप जैसे मर्जी पैसे में तोल लो, वो कभी भी अपने बाप को रिस्पेक्ट नहीं देगा। क्योंकि आपका सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया पर है। हाँ। बच्चा 7 साल का हो जाए ना तो उसे समझ आने लग जाती है कि अच्छा यार ये सोशल मीडिया की दुनिया है क्या। वो रजब भट्ट ही लिखकर सर्च जब करेगा, आप जरा खुद सोचो कि आपकी किस किस टाइप की चीजें उसके सामने आएंगी, आपके कौन से न्यूज़ आएंगे, आपके कितने रिलेशन आएंगे, ये सारी वीडियोस आएंगी जो लोग आप पर बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं। वो जब सुनेगा, वो जब आपका पास्ट खंगालेगा तो उसको अच्छे से पता लग जाएगा कि मेरी माँ ने इसे छोड़ा क्यों था। वो अपनी माँ से सवाल जवाब भी करना बंद कर देगा। इसका मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त हल बताऊं जो इन सिचुएशंस को कॉम्प्लेक्स होने से मज़ीद बचा सकता है। वो ये कि रजब भट्ट यहाँ पर जुर्रत का मुजाहरा करे। अगर तो उसने साइन बैक करके वापस नहीं किया, एक नोटिस इसकी तरफ से रजब के तो सिग्नेचर्स हुए हुए थे, देखा आपने? रजब के तो सिग्नेचर हुए हुए थे, लेकिन डिवोर्स आगे से उसने भी तो वो करना है ना। ठीक है, चलें, अगर इसने एक नोटिस भिजवाया है, ये यहाँ से भी बैक कर सकता है। कैसे? जाए अपनी वाइफ के पास, माफ़ी मांगे, और ना सिर्फ आप माफ़ी वाइफ से मांगे बल्कि एक वीडियो बनाए उसके साथ जिसमें ये इतराफ़ करे कि इससे बहुत गलती हुई है, इसे एहसास हो गया कि इसका एक बेटा है और इसे एहसास हो गया कि ही वॉज़ रॉन्ग। ये मामला सोशल मीडिया पर इतना उछला तो सोशल मीडिया पर इसको रिजॉल्व करे, अपनी वाइफ को, अपनी सास को, अपने साले को, सबको बिठा कर हर तरह से कन्विंस करे, माफ़ी मांगे और फिर एक अच्छा इंसान बने। ये बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, बट ये ऐसी चीज़ है जो वक्ती तौर पे तो इसको फील कराएगी कि जैसे ये बड़ा डाउन हो गया, लेकिन फ्यूचर इसका इसी नहीं है। और इसे बहुत बड़ी गलती करने से ये चीज़ इसकी रोक लेगी, और जिसका इसको अंदाज़ा बाद में होगा कि यार इसका ये वाला स्टेप कितना अच्छा था। बाज़ात बड़ा बन जाना बहुत बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि अपनी ईगो में रह के इतने खूबसूरत रिश्ते को ख़त्म कर लिया जाए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। हाफिज़।